क्रोध को त्यागा जा सकता है? अच्छा, जैसे लोभ त्यागा जा सकता है, मोह त्यागा जा सकता है? अरे हाँ करो या ना करो। हाँ, विजय प्राप्त करनी पड़ती हैं? है, आगे नहीं जा सकते, विजय उस पे काबू करना पड़ता है। त्याग सकते हैं। अच्छा सुनिए, घमंड त्याग सकते हो? अहंकार पता है कितना खतरनाक है? एक आदमी बड़े दावे के साथ कहता है मैं अहंकार नहीं करता। तो मैं आ गया ना, वो तो ना, अहंकार कर रहा है। मैं अहंकार नहीं करता। आपको पता ही नहीं है मैं अहंकार बिल्कुल नहीं करता। अरे तुम्हें तो इसी बात का अहंकार है कि तुम अहंकार नहीं करते। इसी बात का अहंकार है कि तुम अहंकार नहीं करते। और रही बात ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 है ना, पांचों ही विनाश की जड़ बन जाते हैं जीवन में। अगर पांचों पर आपने अधिकार पा लिया, इस पर अधिकार प्राप्त करना। अधिकार का क्या होता है कि ये आपकी इच्छा के स्वामी हैं। काम, अपने जीवन में कर्म अनिवार्य है, और इसी के साथ साथ जैसे कहते हैं ना काम वासना, ये भी एक रोग जैसा ही बन जाता है समय आने पर। जब तक आपके जीवन में साधना का दिया नहीं जलेगा, मेडिटेशन, ध्यान का दीप नहीं जलेगा, तब तक इस समस्या से छुटकारा नहीं मिलता। और सच्ची सूझबूझ के साथ। और इसके बाद कहते हैं क्रोध, एक होता शांत क्रोध, सुना है आपने, जो भगवान राम के पास था। शांत क्रोध, ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं, आवश्यकता पड़ने पर हम टाइट भी होंगे, जहां आवश्यकता। बच्चे को डांटेंगे, वो क्रोध नहीं होता बच्चे को डांटना, वो बच्चे का हित है। जैसे मैं हूं, मैं कभी कभी मंच पर बहुत टाइट हो जाता हूं बड़े मंचों पर, यहाँ तो मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूं, तो वहां टाइट हो जाता हूं। तो वो मेरा क्रोध नहीं है, मैं कोई क्रोधी स्वभाव का वैसा व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन जहां राष्ट्रीय, जहां सामाजिक समस्याएं खड़ी हैं, तो उसको जड़ से उखाड़ने के लिए वो बातें कहनी पड़ती हैं उतने पावर के साथ। तो क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। और उत्पत्ति तो होगी समय आने पर, कब? जब उसका विरोध आएगा, विरोधाभास होगा। क्रोध, आप जंगल में अकेले घूम रहे हैं, किस पर क्रोध करोगे? कमरे में अकेले बैठे रहते हो, किस पर क्रोध करोगे? लेकिन जब बाहर आओगे अखाड़े में, तो वहां जब क्रोध का विषय आएगा, तब नियंत्रण करने की बात है। किसी ने, इन्होंने एक अच्छी बात ये बताई कि अगर कोई गाली भी दे गया, मैं तो पता क्या कहती हूँ, जो तुम्हारे पास है वो तुम दोगे, जो हमारे शाबाश। पास है हम देंगे। तो जैसा जिसके पास है, जो भी है वो वही बांट रहा है। हमारे पास प्रेम है तो हम प्रेम बांट रहे हैं, किसी के पास गुस्सा तो गुस्सा बांट रहा है, गाली है तो गाली बांट रहा है। जो जैसा है उसके पास वैसा ही बांटेगा। और हंसी है, किसी के पास मुस्कुराहट है तो मुस्कुराहट बांट रहा है ना। ये उधर देखती है तो वो मुस्कुरा पड़ती है, माठी मुस्कुराहट, ये मुस्कुराहट बट रही है तो जिसके पास जो है वो वही बांटता है। लोभ, जब तक लोभ का विषय नहीं आया है, तब तक आप निर्लोभी बने हो। नहीं तो बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ये कहने वाले कि हमसे ज्यादा निर्लोभी तो कोई है ही नहीं, और जब अवसर आया तो चुपचाप कर बैठे काम को। लोभ क्या है? अनावश्यक, जैसे खाना हो गया, कोई स्वादिष्ट चीज और व्यंजन आ गया बढ़िया, अचानक पेट भर गया था, आ गया जिसको बोलते स्वीट डिश। ये स्वीट डिश बाद में ही आती हैं, और कई बार मेरे सामने भी हुआ है। मैंने कि माता जी जो भी खिलाना ना एक बार सामने रख दो, पता तो रह गया क्या आ रहा है अब पता चले कि हमें खाना क्या क्या है। और पेट भर गया, बाद में आ रही है माता जी कटोरा भर गया स्वीट डिश का। हमारे लिए तो वो भी नहीं है थाली से गायब है। थाली से गायब, थाली, थाली नहीं है तो गायब और तो क्या होगा गिलास है आजकल। अब तो गिलास से ही काम चल रहा है। चलिए अभी ध्यान दो,
ध्यान दीजिए, बात मत करो। तो पता क्या है, लोभ भी मतलब कहाँ चाहिए, जैसे मैं हूं, मेरे अंदर बड़ा लोभ है। क्या लोभ है? अरे इसका भला हो जाए, इसका भला हो जाए। ये सकारात्मक लोभ है, ये उत्थान करने वाला लोभ है। और मोह, मोह है ना, किससे है? जैसे मेरी साधना पद्धति है, उससे मोह है, अपनी जीवन शैली से मोह है। वो तो होना भी चाहिए, अच्छी जीवन शैली से मोह किसको नहीं होगा। प्रभात दर्शन जो होता है, ये देखो, ये इसके प्रति भी थोड़ा सा अटैचमेंट है, कैसे गीत लिखे हैं उसके ऊपर। इसी प्रकार से पूरे समाज से भी मोह है। और मोह का अर्थ क्या है जानते हो? मोह की डेफिनेशन है सुरक्षा। मोह के का अर्थ है सुरक्षा। मैं अपने योग्यता के आधार पर, गुरुजनों के दिए हुए ज्ञान विज्ञान के आधार पर सुरक्षा देने का प्रयास करता हूं। तो मोह का अर्थ है सुरक्षा। मां से बच्चा मोह करता है और मां बच्चे से मोह करती है, तो वो एक सुरक्षा का भाव है, सुरक्षा का भाव है। लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अहंकार को समझना पड़ेगा। आप अभिमान नहीं, अपना स्वाभिमान जगाओ। जो स्वाभिमान जगेगा और अहंकार हटेगा, अभिमान हटेगा, तो आपका विकास होगा। तो 5 शत्रु माने गए हैं, 5 शत्रु, काम, क्रोध, वो गाने, क्रोध, मद, लोभ, वही है सब, मद, मत्सर, सब वही है। तो इसी प्रकार से पांचों के पांचों जितने भी हैं, तो इन सब पर आपको विजय प्राप्त करनी है, इनको अपने नियंत्रण में करना है। मस्तिष्क वही है, दिमाग वही है, लेकिन नियंत्रण आपका होना चाहिए। सब पर आपका नियंत्रण है। तो भगवान करे हमारा जीवन सुधरा हुआ हो, संभला हुआ हो, हम सदे हुए हों और बहुत अच्छे हों, प्यारे प्यारे। और जब आप इस तरह के होंगे ना, ये पांचों पर विजय प्राप्त कर लोगे, तो आपका देखने का ढंग बदल जाएगा, जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा, खाने पीने का ढंग बदल जाएगा, हर चीज आपकी सध जाएगी, हर वाणी भी आपकी सधनी प्रारंभ हो जाएगी। वाणी निखर के आएगी, बिल्कुल साफ सुथरी, बहुत अच्छी, एक एक शब्द अच्छा निकल के आएगा। तो अपने जीवन पर हमें ध्यान रखना है। हमारी जोड़ी है अनीता अमित।